नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों को जानने का। आइए डालते हैं खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में तातापानी महोत्सव 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन शुरू हो रहा है। इसकी तैयारियां पूरी हो रही हैं। इसी बीच बलरामपुर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान बताया कि 14 से 16 जनवरी तक चलने वाले तातापानी महोत्सव 3 दिनों तक होने वाला है। दौरान प्रदेश के कई बड़े कलाकार, छत्तीसगढ़ के बॉलीवुड भोजपुरी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। तो वहीं इस महोत्सव में 14 जनवरी को सीएम विष्णुदेव साय महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। अलावा यहां ट्राइबल फैशन वॉक इंडियन गॉट टैलेंट के विनर रहे मलखम टीम के द्वारा भी प्रस्तुति दी जाएगी। तो वहीं बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण की भी प्रस्तुति होगी। इसके अलावा अंतिम दिन छत्तीसगढ़ कलाकार सुनील सोनी कार्यक्रम देंगे। तो वहीं मंदिर परिसर में लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव को पूरा कराने के लिए 800 पुलिस जवानों को जिम्मेदारियां दी गई है। छत्तीसगढ़ में छात्रों के भविष्य मत के लिए साहब विश्वविद्यालय और कॉलेज में घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। पूरक परीक्षा दिलाने वाले 14 छात्रों को दिया 0 नंबर। गरियाबंद जिले के कॉलेज पंडित श्याम शंकर कॉलेज में छात्रों ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। यहां पूरक परीक्षा दिलाने वाले 14 छात्रों को 0 नंबर दिया गया है। विश्वविद्यालय की मनमानी के शिकार छात्र भविष्य अधर पर लटका हुआ है। कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रों ने दोबारा जाँच कर परिणाम घोषित करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ अब वोकल फॉर लोकल के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ रहा है। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पटल पर लाने के लिए 46 स्टेशनों में स्थापित हुआ 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का आउटलेट। जी अतिरिक्त आय के अवसर जुटाने के उद्देश्य से रेलवे ने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम शुरू की है। व्यापक पहुंच को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों में स्थानीय कपड़ा, हस्तशिल्प, मिट्टी के निर्मित वस्तु, हथकरघा, बांस के उत्पाद, शिल्पकार, वनोपज आदि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। स्थानीय उत्पादों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकें, इसके उद्देश्य से नाम मात्र शुल्क के साथ स्थानीय उत्पादकों को 15-15 दिनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है कि छोटे स्टेशनों में दुकान लगाने की अवधि 3 माह तक बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे प्रदेश भर में स्कूल कॉलेजों की रहेगी छुट्टी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 22 जनवरी को स्कूल विभाग में छुट्टी करने की घोषणा की है। इसके अलावा विभागीय बैठक में मंत्री अग्रवाल ने प्रदेश के मंदिरों में पूजा अर्चना एवं गंगा आरती का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को ले जाया जाएगा। प्रदेश से हर सप्ताह अयोध्या एक ट्रेन जाएगी जिसमें 800 से 1000 यात्री होंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक 91.07 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। इसके बदले अन्नदाताओं को 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी का महाअभियान लगातार जारी है। राज्य सरकार द्वारा मोदी जी की गारंटी के अनुरूप किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी की जा रही है, जिसकी वजह से अब तक किसानों से करीब 91.7 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किया गया है। इसके बदले किसानों को 20,208 करोड़ रुपए की भुगतान किए जा चुके हैं। वो बता दें कि अभी 31 जनवरी तक धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। प्रदेश में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम। सभी जिलों में होगा यह आयोजन। प्रदेश के नागरिकों और सड़क उपयोगकर्ताओं को सड़क सुरक्षा की गंभीरता चुनौती के बारे में जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सड़क सुरक्षा के लिए प्रदेश भर के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के करीब 37 लाख घर परिवारों को मिल रहा है नल जल। इस नल से जल योजना में सीएम साय ने पीएम मोदी को जताया आभार। हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की बदौलत राज्य के 75% घरों में पानी पहुँच चुका है। प्रदेश के 49,98,571 घरों में से अब तक 37,49,556 घरों में पाइपलाइन के माध्यम
से पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य से 75% अधिक है और बचे हुए 23% को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यदि आपके घर भी नल जल योजना पहुंची है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, कहा हार जीत सिक्के के दो पहलू है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, हम सब मिलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मौजूद थे। इस दौरान सचिन पायलट सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 11 में से 11 सीटें जीतने की बात कही है। छत्तीसगढ़ होकर के गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 14 जनवरी से 75 दिनों तक चलेगी ये यात्रा, जो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरेगी। बता दें कि 20 मार्च तक चलने वाले भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक होगी। इस यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इम्फाल से हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा 15 राज्यों से होते हुए मुंबई में समाप्त होगी, तो वहीं न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरेगी और प्रदेश में कुल 536 किलोमीटर की यात्रा होगी। इस यात्रा के जरिए 100 से अधिक लोकसभा क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के 7 जिले गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, मनिंद्रगढ़ और कोरिया होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी की यह यात्रा 6700 किलोमीटर की होगी। एक दिन में राहुल गांधी 100 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामले के बीच गणतंत्र दिवस के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। करीब 2 साल से प्रदेश में कोविड के मामले कम थे, मगर अब फिर मरीज बढ़ना शुरू हो गए हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में कोविड गाइडलाइन लागू की गई है। पूरे कार्यक्रम में यह गाइडलाइन लागू रहेगी। इसे लेकर सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने मास्क पहनने का आदेश भी जारी कर दिया है। मतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अलग अलग डिपार्टमेंट, संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ़ के सभी जिले के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को चिट्ठी भेजकर कोविड की महामारी को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की व्यवस्था करने को कहा है और गाइडलाइन को कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। केवल जिला मुख्यालयों में परेड कराने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में रोजगार विभाग के रोजगार पंजीयन के पोर्टल को जल्द ही अपडेट किया जाएगा। इसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जाएगा, जो 17 लाख बेरोजगार युवाओं को वैकेंसी की जानकारी मोबाइल पर भेजेगा। यहाँ छत्तीसगढ़ में 17 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार के रोजगार दफ्तर में अब सिर्फ पंजीयन का रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं, बल्कि नौकरी से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए उपयोग में बनाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से वैकेंसी से जुड़ी तमाम जानकारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बेरोजगार युवाओं तक पहुंचाई जाएगी। तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग के मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस पर जल्द काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि जांजगीर चांपा में 1,32,000 से अधिक बेरोजगार युवा हैं। नारायणपुर में 23,254 बेरोजगार युवा हैं। रोजगार युवाओं के मामले में जांजगीर चांपा के बाद दूसरे स्थान पर रायगढ़ जिला है, 1,07,000 बेरोजगार है, तो वहीं तीसरे स्थान पर बिलासपुर है, जहाँ 1,05,000 बेरोजगार युवा हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में परिवहन विभाग करेगा गाड़ियों पर सख्ती। 2.25 लाख कमर्शियल गाड़ियां हैं लापता। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद कहां चली गई, इसकी जानकारी नहीं है। यातायात विभाग को देश भर में चल रहे रन एंड हिट कानून को लेकर मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ में एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है। इसके मुताबिक प्रदेश के करीब 2.25 लाख कमर्शियल वाहन रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है। ये वाहन कहाँ है और कैसे चल रहे हैं, इसका कोई हिसाब परिवहन विभाग के पास नहीं है। अब वो परिवहन विभाग की तरफ से पुराने रिकॉर्ड के अनुसार वाहन मालिकों को नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग के मुताबिक 31 दिसंबर 2023 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 2,73,042 वाहन विभाग के रिकॉर्ड से एक्सपायर हो चुकी है। यानी इन वाहनों का उम्र 15 साल से अधिक हो गया है, फिर भी सड़क पर चलाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में छात्र 15
जनवरी तक स्कॉलरशिप के लिए अब आवेदन कर सकते हैं। जी हां, ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आवेदन फॉर्म की तारीख बढ़ा दी गई है। यह तारीख 2024 15 जनवरी तक रहेगा। इसमें मेडिकल, कृषि, वेटनरी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, नर्सिंग, BEd, DEd अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाने हैं। इसकी तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा। ये सत्र 1 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 20 बैठकें होंगी। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इस सत्र में वित्तीय कार्यों के अलावा आगामी सत्र 2024-25 के लिए बजट भी पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि CM विष्णुदेव साय की सरकार का यह पहला बजट सत्र होगा। इसे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी पेश करेंगे। इस बजट सत्र में महतारी वंदन योजना समेत कई विभागों की सरकारी नौकरियों पर मोहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ में बड़े विभागों में से एक विभाग शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक हुई। 6 घंटे तक चलने वाले इस बैठक में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़े फैसले लिए, जहां छात्र हित को देखते हुए 9वीं के सभी वर्ग यानी बालक बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल मिलेगा। पहले केवल बालिकाओं को साइकिल दी जाती थी, लेकिन अब बालक और बालिकाओं दोनों को साइकिल दिया जाएगा। इसके अलावा 12वीं तक पढ़ने वाले अलग अलग विषय के छात्रों को निःशुल्क पुस्तक दिया जाएगा और यह पाठ्य पुस्तक आने वाले नए सत्र से दिए जाएंगे। साथ ही CS, CA, बैंकिंग, रेलवे, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकार की ओर से फ्री में कोचिंग कराया जाएगा। इसके अलावा मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई नियुक्तियों को ध्यान दें। शिक्षकों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर आसपास के जिले में ही हो। तो वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन को एक निश्चित समय तक देने के लिए कहा है। इसके अलावा राज्य में पूर्व स्थापित 100 कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन खोलने तथा कार्य योजना बनाने के दिए हैं निर्देश। यानी जिन कॉलेजों में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती थी, वहां अब इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई कराने की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही।